नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया विस्तार और मैं हूं आलोक वर्मा। आज बात इंडिया के डिजिटल स्ट्राइक की। डिजिटल स्ट्राइक अगेंस्ट चाइना। वो चाइना जो दोस्ती के पीठ में खंजर घोंपता है, उसके खिलाफ भारत सरकार ने 2 डिजिटल स्ट्राइक किए हैं और 2 डिजिटल स्ट्राइक में अब तक 177, जी हाँ, अब तक 177 चीनी ऐप ऐसे हैं जिस पर भारत सरकार ने बैन लगाया है। इन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने से भारत सरकार या भारत के लोग फायदे में होंगे, नुकसान में होंगे। कितने का नुकसान होगा तो फायदा क्या क्या हो सकता है, चाइना को इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारी बातों पर ही चर्चा आज का विषय है। मैं इसमें साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी से बातचीत करूंगा और उनसे कुछ सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले मित्रों, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, ये कि चाइनीज ऐप के खिलाफ जो भारत सरकार की मुहिम है वो तभी रंग ला सकती है, वो तभी असरदायक साबित हो सकती है जब आप चाइनीज ऐप के खिलाफ न केवल इन प्रतिबंधों को पूरी तरह अमल करने की मुहिम में जुटें, बल्कि इस तरह के स्वदेशी ऐप्स को अपनाकर अपने जीवन में ये साबित करें कि भारत किसी से कम नहीं, भारत किसी से पीछे नहीं, भारतीय ऐप किसी से कम नहीं, हर कुछ है हमारे पास। एक हौसला चाहिए जो भारत सरकार देने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से कि आखिर चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के पीछे अगर कोई फ़ायदा है तो वो क्या है और नुकसान है तो क्या है। हमने पवन दुग्गल से बातचीत की और पवन दुग्गल से ये जानने की कोशिश की कि सरकार ने 118 चाइनीज ऐप जो बैन किया है, फ़िलहाल जो पहले 59 किए थे, उसके अलावा 118 ऐप जो बैन किया है, उससे क्या फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये था। दूसरा, हम ये जानना चाहते थे कि भारतीय कंपनियों को कितना फ़ायदा होगा इस तरह के प्रतिबंध से। फिर हमने जानना चाहा जो चीनी कंपनियां जिस तरह से कारोबार कर रही थीं, जासूसी का भी आरोप था, तो कितना नुकसान चाइना को झेलना पड़ेगा। और पबजी जैसे गेम जो एडिक्शन पैदा कर रहे थे, बंद होने से कितना हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा और कमर्शियल एंड फाइनेंशियली इस बैन से चीन को क्या नुकसान होगा। अब आगे कुछ चंद सेकंडों में आप पवन दुग्गल की एक्सपर्ट राय जानेंगे और समझेंगे कि कैसे चीनी ऐप लगाने से हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और ऐसा सरकार क्यों कर रही है। तो आइए सुनते हैं पवन दुग्गल से उनके एक्सपर्ट और एक्सपर्टाइज। केंद्रीय सरकार ने अब 118 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। उनमें पबजी जैसा ऐप भी शामिल है। अगर आप एक टाइमलाइन के दृष्टिकोण से देखें, कुछ महीने पहले पहला आक्रमण हुआ था जहां पे 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था। बीच में एक छोटा आक्रमण रहा जहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वहां पर बोला गया कि आप 89 ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको बैन कर दिया गया है आर्मी में 15 जुलाई से। और अब 2 सितंबर 2020 को ये दूसरा बड़ा आक्रमण भारतीय सरकार ने किया है इन ऐप्स के ऊपर। और जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं, क्योंकि सरकार के अनुसार ये जो मोबाइल ऐप्स हैं कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब जब आपके यहाँ टेंशन्स बॉर्डर पर बढ़ेंगी तब तब इस तरह की घटनाएं भी आती रहेंगी। ये एक ट्रेंड सा नजर आ रहा है। और वैसे भी जब सरकार ने ये 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है तो मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत की जो प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा है उसको हम सबल रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकें। क्यों? क्योंकि आज भारत नहीं चाहता कि भारत एक लीकी ये जो मोबाइल ऐप्स बैन किए गए हैं 118, उनसे एक नया दरवाज़ा अपॉर्चुनिटी का खुलेगा भारतीय ऐप कंपनियों के लिए। अभी तक होता क्या था कि भारतीय ऐप कंपनी बहुत ज़्यादा
इस एरिया पर इसलिए फोकस नहीं कर पाती थी क्योंकि वर्ल्ड क्लास सर्विसेज ये ऐप्स मुफ्त में भारतवासियों को दिया करते थे। तो लिहाजा भारत में जो इंडिजिनस ऐप इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई थी। अब क्योंकि पहले 59 चाइनीज़ ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया, फिर उसके बाद 89 ऐप्स को बैन कर दिया गया पैरामिलिट्री फोर्सेस से, और अब 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तो वो जो रास्ता खाली हो रहा है इन ऐप्स के बैन होने की वजह से, उनसे मुझे लगता है बहुत आर्थिक रूप से प्रगति होगी इंडियन ऐप कंपनीज की। साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, नए आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे ताकि आप भारतीय टैलेंट का शोकेसिंग कर सके और भारतवासियों को भारत में ही निर्मित मोबाइल ऐप्स। आर्थिक रूपों से देखा जाए तो इस बैन से चीनी कंपनियों और चीनी स्टेट एक्टर्स को बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कई हजार करोड़ों रुपए लगातार भारत के ऐप मार्केट से उठा रहे हैं, भारत के बाहर लेके जा रहे हैं, भारतीय डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी मोनेटाइजेशन कर रहे हैं और मलाई भी खा रहे हैं, और सडनली आपके मलाई खाने का सोर्स बंद हो जाए तो लाजमी सी बात है आपको दर्द तो होगा, और जब दर्द पैसे न आने की वजह से होगा तो उसका प्रभाव भी और ज़्यादा महसूस किया जाएगा। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि आर्थिक स्वरूप से जो नुकसान पहुंचेगा वो तो ये ऐप बैन पहुंचाएगा ही, साथ ही साथ जो भारतीय डेटा का संरक्षण कर रहा है उससे भी उनको ये नुकसान होगा कि जो डेटा पहले से मुफ्त में आराम से आसानी से भारत से आ जाया करता था अब वो आना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा इस तरह के डेटा की मशीन लर्निंग द्वारा विश्लेषण करना भी अब मुश्किल हो पाएगा, और अगर ऐसा विश्लेषण होगा नहीं तो वो भारत के विरुद्ध कोई ऐसी जानकारी एकत्रित नहीं कर पाएंगे जिसका इस्तेमाल वो इंडिया के बरखिलाफ कर सके। तो होलिस्टिकली देखा जाए, फाइनेंशियली देखा जाए, स्ट्रैटेजिकली देखा जाए और डेटा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तमाम सारे दृष्टिकोणों से मुझे लगता है चीन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस तरह के मोबाइल ऐप्स। पबजी जैसे गेम्स न केवल लोकप्रिय थे बल्कि साथ ही साथ एडिक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत थे। अब एकदम इस तरह की अगर ऐप्स को बैन कर दिया जाएगा तो काफ़ी हद तक इस तरह की सेवाएं या मोबाइल ऐप्स अब उन भारतवासियों को उपलब्ध नहीं होंगी जो उन पर एडिक्टेड थे। लिहाजा कहीं ना कहीं उनको एडिक्शन को समाप्त करने में या कम करने में भी इस तरह का जो कदम है अपना योगदान देगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि भारतवासियों को अब जगना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा कि देखिए अगर कोई ऐसी ऐप है जो भारतीय सरकार जिसे बैन कर रही है तो हम भारतवासी होने के नाते भारत के इंटरेस्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इन ऐप्स का बहिष्कार करें, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम राष्ट्रीय हित में इन 118 ऐप्स को बैन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपने एक संदेश पूरी दुनिया भर को दिया है कि भारत आज अपनी डेटा सोवरेनिटी और साइबर सोवरेनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, और इसलिए वो हर कदम उठाएगा ताकि उसकी जो प्रभुता संबंधी इंटरेस्ट हैं साइबर स्पेस में उनका संपूर्णतः सुरक्षित हो सके। और साथ ही साथ भारत ये भी मैसेज देना चाहता है कि अगर कोई भी मोबाइल ऐप के द्वारा भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी तो भारत इस कोशिश को नाकामयाब कर देगा।